उस आदमी को एक सनक सूझी और वह आधी रात को चर्च में पादरी से प्रार्थना करने गया। अचानक एक पंखदार अजीब जानवर आया और उस पर झपटा, फिर उसकी गर्दन पर काट लिया। पादरी ने देखा कि उसका खून चूस लिया गया, पर उसने जानवर को नहीं रोका, बल्कि चर्च का दरवाजा बंद कर दिया। पता नहीं कितना समय बीता, वह अचानक घंटी की आवाज से जाग गया। तब पादरी ने जमीन से मोबाइल उठाया, फिर दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ा और उसके सिर को सीधा किया। अब चल पाने वाला वह पादरी की चेतावनी को अनसुना करके बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर भागने लगा। लेकिन उसे धूप छूते ही ऐसा लगा जैसे वह जल रहा हो, और अचानक बहुत बुरी तरह जल गया। पादरी नहीं समझा पा रहा था कि वह धूप में क्यों जलता है, पर जानता था कि जले हिस्से 6 घंटे में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पादरी भी कुछ समय पहले ऐसा ही था। उसका खून चूसा गया था और मरकर फिर जीवित होकर जवान हो गया था। वह यह सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह वही बूढ़ा पादरी है जिसे वह बचपन से जानता था। तभी एक नन आई और पादरी से पूछा कि क्या फर्श पर लगा खून साफ करवाना है। तब पादरी ने उसे स्थिति समझाने के लिए उसे मजबूती से कुर्सी पर बिठाया, फिर नन को उसके सामने आने को कहा। जब नन ने धीरे से अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, वह अचानक जैसे पागल हो गया और नन की गर्दन काटने के लिए बेकाबू होकर दौड़ा। अच्छा हुआ, पादरी ने पहले ही सावधानी बरती थी और उसे कुर्सी पर कसकर बांध दिया था। जब तक वह पूरी तरह होश में नहीं आया, पादरी ने धैर्य से उसे समझाया कि वह भगवान की कृपा से मरकर फिर जीवित हुआ है। तभी एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी अंदर आया। उसने वहीं अपनी कलाई काट ली और अपना खून प्याले में भर दिया। फिर जब उसे ज्यों शुआई को देने लाया, खून सूंघ कर ज्यों शुआई भेड़िए जैसा हो गया, सीधे पवित्र प्याला छीनकर पी गया। पुजारी ने देखा और सोचा वह उनका हो गया। इसलिए उसने इस दौरान का राज शिष्यों को स्वर्गदूत रक्त देने का बिना झिझक ज्यों शुआई को बताया। चाहा था उसे साथ मानवता की सेवा में, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उस रात चर्च छोड़ने के बाद वह सीधे प्रेमिका को समुद्र तट ले गया। नाव से दूर समुद्र में पहुंचे, अपना सारा अनुभव और पुजारी की बातें सब कुछ प्रेमिका को बता दिया। प्रेमिका ने संदेह से पूछा, मुझे यहां क्यों लाए, कहां जाऊं? समुद्र में लाकर क्या करना चाहते हो? क्या प्रेमिका को नुकसान पहुंचाओगे? डरी प्रेमिका देख वह मुस्कुराया। मैं तुम्हें यहां लाया, जहां चाहो जाओ। वह सच साबित करना चाहता था। चाहता था वह भोर में चली जाए। प्रमाण देने से पहले ही सूरज निकल आया। सूर्योदय की पहली किरण में वह राख हो गया। कुछ देर बाद प्रेमिका दुख से उभरी, नाव से लौटी। पुजारी की करतूत बताने पर शिष्यों ने न माना, पागल समझ भगा दिया। पर डॉक्टर ग्रीन, जो उसका डॉक्टर था, राख की बात सुन कुछ सोचा, उसे अपने क्लिनिक ले गया। बेवजह एक जार खून प्लेट में डाला, फिर खिड़की पर रखा धूप में। अचानक प्लेट का खून जल गया। तब डॉक्टर ग्रीन ने सारा को बताया। जब से उनकी मां को अचानक मस्तिष्क प्रतिक्रिया और दर्द हुआ, वे कारण खोज रहे थे। मां का रक्त परीक्षण करते समय उन्होंने पाया कि धूप में उनका खून अजीब तरह से जलता था। बाद में उन्होंने सारा के खून का भी गुप्त परीक्षण किया, जिसमें वही परिणाम मिला। इसलिए डॉक्टर ग्रीन ने अनुमान लगाया कि द्वीप पर जो भी चर्च जाकर शराब पीता था, वह पादरी द्वारा किसी वायरस से संक्रमित हो गया था। वे अभी धूप से क्यों नहीं डरते? शायद इसलिए क्योंकि उनके खून में वायरस की मात्रा अभी उतनी नहीं जितनी शाओ शुआई में थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद वायरस बढ़ने पर वे भी शाओ शुआई की तरह जलकर राख हो जाएंगे। उसी समय पादरी को शाओ शुआई से टेलीपैथी जैसा अनुभव हुआ और उसे अचानक शाओ शुआई की मृत्यु का आभास हुआ। सिस्टर कीन को यह खबर मिलते ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत वफादार शिष्यों को बुलाकर पूरे द्वीप को बंद कर दिया। उसी समय डॉक्टर ग्रीन स्थिति की गंभीरता समझकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और शेरिफ को पादरी के कारनामों के बारे में बताया। शेरिफ ने न केवल उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उन्हें द्वीप की शांति भंग करने वाला माना। इसलिए डॉक्टर ग्रीन अपनी मां और सारा को लेकर द्वीप छोड़ने के लिए घाट पर गए, लेकिन दोनों नावें खराब थीं। वे द्वीप नहीं छोड़ सके और जब वे डॉक्टर ग्रीन के घर लौटे और बाहर की नावों को फोन करने की सोची, तो पता चला कि किसी ने द्वीप की बिजली व्यवस्था को नष्ट कर दिया था, जिससे सिग्नल टावर काम नहीं कर रहा था और द्वीप का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया था। सारा और 2 अन्य ने स्थिति की गंभीरता समझी। पादरी की योजना रोकने के लिए वे अनजान बनकर भीड़ में घुस गए और आज रात के ईस्टर समारोह में शामिल होने चर्च पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि पादरी द्वीप वासियों के लिए एक भयानक षड्यंत्र रच रहा था।